तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेथ ऑफ अ व्लॉगर मूवी को। इस मूवी की रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो फुटेज हम लोग देखने वाले हैं वो बिल्कुल सच्ची है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये मूवी एक फाउंड फुटेज फिल्म है। अब हमें ग्राहम नाम के लड़के को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालता है। हमें पता चलता है कि एक टाइम पर ग्राहम के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आते थे, पर अब उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से अब ग्राहम को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें एरिन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो ग्राहम की स्टोरी हमें बताती है, और एरिन ग्राहम की पार्टनर थी। हमें पता चलता है कि ये फिल्म एक डॉक्यूमेंटेड फाउंड फुटेज फिल्म है, जिसमें कुछ लोग हमें ग्राहम की स्टोरी सुनाएंगे और जितने भी ग्राहम के सीन होंगे वो सब फाउंड फुटेज टाइप में होंगे। और फिर एरिन के बाद हमें इयान नाम के लड़के को दिखाते हैं जो ग्राहम का दोस्त होता है, और फिर हमें गैब्रियल नाम की लड़की को भी दिखाते हैं जो एक ब्लॉगर होती है। और इन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि ग्राहम बहुत ही ज़्यादा हंसमुख लड़का था, पर वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और कई बार अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में ग्राहम को चोट भी लग जाती थी। अब एरिन हमें ग्राहम के साथ घटी हॉन्टिंग्स के बारे में बताती है, जो शुरू होती है ग्राहम की लेज़र सर्जरी के बाद। उस वीडियो में हम एरिन और ग्राहम को साथ में देख पाते हैं, और एरिन ग्राहम को लाइव कैमरा पे सेट करके वहाँ से चली जाती है। एरिन के जाने के बाद ग्राहम लाइव आता है, जहाँ पे वो लोगों को अपनी आई सर्जरी के बारे में बताता है, पर वीडियो के बीच में ग्राहम के पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और तभी ग्राहम के सामने जो कप रखा हुआ होता है वो अपने आप हिलने लगता है और वो अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के ग्राहम घबरा जाता है। उसे लगता है कि एरिन उसके फ्लैट में वापस आ गई है, पर एरिन वहाँ पे नहीं होती, और फिर पीछे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। और इन अजीब आवाज़ों को सुनने के बाद ग्राहम डर जाता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अब कुछ ही दिनों में ग्राहम की ये वीडियो वायरल हो जाती है और उसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और हर जगह से ग्राहम को लोग क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हॉन्टिंग्स बिल्कुल जेन्युइन है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हॉन्टिंग्स बस एक ढोंग है। अब इस हादसे के बाद ग्राहम एरिन के घर पे रहने के लिए चले जाता है, और काफ़ी दिनों बाद एरिन ग्राहम को वापस उसके घर पे चलने के लिए मना लेती है। पर जब एरिन और ग्राहम वापस घर पे जाते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने ग्राहम का पूरा घर उथल पुथल कर दिया था। ग्राहम और एरिन को दीवार पे लिखा हुआ मिलता है, हंसने के लिए तैयार हो जाओ, और तभी उनके सामने दीवार की पेंटिंग्स नीचे गिर जाती हैं, और उन पेंटिंग्स के पीछे ग्राहम का नाम लिखा हुआ होता है। ये सब देखकर ग्राहम डर जाता है, और वो एरिन को भी उसके साथ घर में रुकने के लिए बोलता है। अब रात के टाइम अचानक ही एरिन ग्राहम को उठा देती है, और उन दोनों को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब एरिन डर के बैठ जाती है, और ग्राहम ये सब शूट करने लगता है, और तभी एक घोस्टली फिगर एरिन के पीछे कैमरे में कैद हो जाती है। अब ग्राहम और एरिन कैमरा लेके रूम से बाहर जाते हैं, पर उन्हें पूरे घर में कोई भी नहीं मिलता, और जो ग्राहम का लैपटॉप होता है वो चालू होता है और उसका कैमरा खुला हुआ होता है, और जो लैपटॉप का माउस होता है वो उल्टा पड़ा हुआ होता है और वो अपने आप घूम रहा होता है। अब ग्राहम इस वीडियो को भी अपलोड कर देता है, और उसे बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, और फिर ग्राहम स्टीव नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट करता है अपनी घर की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। अब हमें स्टीव को भी डॉक्यूमेंटेड वे में दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव मोस्ट ऑफ द चीज़ों का ढोंग करता है। मतलब स्टीव उन जगहों को भी हॉन्टेड बना देता है जो हॉन्टेड होती ही नहीं है। यहाँ से सीन जाता है उस दिन पे जब ग्राहम और एरिन स्टीव से मिलने के लिए आए थे, और स्टीव से मिलने पे सबसे पहले स्टीव ग्राहम से बोलता है कि हम तुम्हारे हॉन्टेड घर से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर ये पैसों वाली बात वो लोग कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करते। अब हमें एरिन को दिखाते हैं जो बताती है कि स्टीव ने सबसे पहले हम लोगों के साथ एक सियांस करने का फैसला किया था। यहाँ से सीन सियांस के टाइम पे चले जाता है, जहाँ पे रात के टाइम स्टीव, एरिन और ग्राहम
एक टेबल के पास बैठ के एक सियांस करते हैं। सियांस के बीच में सवाल पूछने पे टेबल पे रखा हुआ वाइन का कप अपने आप हिलने लगता है और रूम की चीज़ें भी अपने आप हिलने लगती हैं और कुछ ही देर बाद कैमरे में फिर से वो घोस्टली फिगर भी कैद हो जाती है और वो तीनों डर के सियांस को ख़त्म कर देते हैं, पर उनकी वीडियो फिर से वायरल हो जाती है। अब हमें एलिस हार्पर नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो एक जर्नलिस्ट होती है और वो ग्राहम की हॉन्टिंग को एक ढोंग मानती है और वो इस बात को साबित करने के लिए हम लोगों को अपनी वीडियो वाला सबूत दिखाती है। एलिस की वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें उसका कैमरामैन उसके घर में आता है और फिर एलिस ग्राहम की पहली हॉन्टिंग में कुछ ऐसा दिखाती है जिससे ग्राहम एक ढोंगी साबित हो सकता है। एलिस दिखाती है कि जो कप असल में अपने आप हिला था उसे असल में एक इनविजिबल स्ट्रिंग से बांध रखा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो वीडियो एक ढोंग है। और फिर एलिस बताती है कि कोई भी इंसान अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें कर सकता है। यहाँ से सीन डॉक्यूमेंटेड एलिस पे जाता है जो बताती है कि ग्राहम इतना ज़्यादा फेमस नहीं था और उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, पर स्टीव एलिस की बातों से डिसएग्री होता है। अब एलिस अपना एक और सबूत दिखाती है जिसमें एलिस एक हिडन कैमरा लेके स्टीव और ग्राहम से मिलने के लिए जाती है। अब स्टीव, ग्राहम और एलिस की बातों के बीच में एलिस स्टीव और ग्राहम को एक झूठा साबित करने की कोशिश करती है और एलिस की कुछ बातों का जवाब स्टीव और ग्राहम पे भी नहीं होता और फिर एलिस वॉशरूम में चली जाती है और फिर एलिस के जाने के बाद स्टीव और ग्राहम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उनकी बातों से ये साफ हो जाता है कि वो लोग असल में बस एक बड़ा सा ढोंग कर रहे हैं और उनकी ये बातें एलिस के हिडन कैमरे में कैद हो जाती हैं। अब एलिस इस सबूत को इंटरनेट पे अपलोड कर देती है और कुछ ही दिनों में ग्राहम की इंटरनेट पे बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है और फिर एरिन ग्राहम को एक सजेशन देती है और से बोलती है कि तुम लोगों से माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो को बनाओ। अब इसके बाद ग्राहम एक अपॉलॉजी वीडियो बना देता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहा था। माफ़ी की वीडियो अपलोड करने के बाद लोग फिर से ग्राहम पे गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि ग्राहम की माफ़ी वीडियो में भी एक हॉन्टिंग होती है और हमें वीडियो के अंदर वही घोस्टली फिगर दिखती है और साथ ही साथ दीवार पे लगी हुई पेंटिंग भी अपने आप हिल रही होती है। अब इसके बाद हमें एरिन और ग्राहम की चैटिंग दिखाई जाती है जिसमें एरिन ग्राहम से पूछती है कि उसने फिर से ढोंग क्यों किया, पर ग्राहम बोलता है कि उसने कोई भी ढोंग नहीं किया और जो वीडियो में है वो सब बिल्कुल जेन्युइन है, पर ऑब्वियसली ग्राहम की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। अब यहाँ से सीन जाता है एक डॉक्टर के पास जो हम लोगों को बताता है कि असल में ग्राहम व्यूज़, सब्सक्राइबर और कमेंट से एडिक्टेड हो गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक इंसान ड्रग एडिक्टेड हो जाता है और इसलिए ही ग्राहम उन हॉन्टिंग्स का ढोंग कर रहा था। अब हमें ग्राहम को दिखाते हैं जो डिप्रेस्ड होने के बाद ऑनलाइन वीडियोस डालना बंद कर देता है, पर वो रिकॉर्डिंग करना नहीं छोड़ता ताकि अगर उसके घर में कोई हॉन्टिंग हो तो वो कैमरे में कैद हो जाए और इसी तरह रिकॉर्डिंग करते वक्त ग्राहम कई सारी हॉन्टिंग्स को कैमरे में कैद कर लेता है, पर वो उन हॉन्टिंग्स को इंटरनेट पे अपलोड नहीं करता। अब कुछ दिनों बाद ग्राहम को अपने घर की हिस्ट्री पता चलती है और उसे पता चलता है कि हैना नाम की एक लड़की उसके फ्लैट में रहती थी और फिर एक दिन हैना अचानक ही गायब हो गई और उसके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला और पुलिस को हैना की बॉडी भी आज तक नहीं मिली। अब ग्राहम हमें अपने घर की काफ़ी साल पुरानी एक फ़ोटो दिखाता है और उस फोटो में वही औरत कैद होती है और अब ग्राहम समझ जाता है कि हैना की इविल स्पिरिट उसके घर में है। अब तभी ग्राहम को अपने रूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो जाके चेक करता है तो हैना की स्पिरिट ग्राहम पे हमला कर देती है, जिसके बाद ग्राहम बुरी तरह घायल हो जाता है। अब क्योंकि ग्राहम ये नहीं मानना चाहता था कि उसके घर में कोई स्पिरिट है तो उसे लगता है कि कल रात को उस पे हमला स्टीव ने किया था और फिर वो अगले दिन स्टीव के पास जाता है और उसे मारने लगता है और फिर वो स्टीव से अपने घर की चाबियां वापस ले लेता है।
अब उस रात एरिन ग्राहम को अपने साथ लेने के लिए आती है, पर ग्राहम अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर एरिन भी उस वीडियो में एडमिट कर लेती है कि उन्होंने जो भी किया था वो सब एक ढोंग था। और फिर एरिन को ये लगता है कि ग्राहम फेमस होते होते रह गया और इसलिए ही अब ग्राहम डिप्रेस्ड हो गया है। और फिर एरिन वहां से चली जाती है। अब एरिन के जाने के बाद भी ग्राहम रिकॉर्डिंग करता रहता है और इसी तरह रात के 3 बज जाते हैं। और फिर रात के 3 बजे एक हाथ दीवार के अंदर से निकलता है और ग्राहम को पकड़ लेता है। पर जब ग्राहम दीवार से दूर हट जाता है तो दीवार में कोई भी छेद नहीं होता। और फिर ग्राहम बुरी तरह डर जाता है और वो अपने घर से बाहर भागता है। पर एक बहुत ही अजीब चीज ग्राहम के साथ होती है, क्योंकि ग्राहम जितनी भी बार अपने घर से बाहर निकलता है वो वापस अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। और इस बीच में हैना की स्पिरिट भी उस पे हमला कर देती है। अब ग्राहम किसी तरह अपने घर से बाहर निकलता है, पर सीढ़ियों पे भी उसके साथ सेम चीज होती है और वो बार बार जैसे जैसे नीचे उतरता है वो वैसे ही वैसे अपने घर वाले फ्लोर पे पहुंचता रहता है। और तभी हैना की स्पिरिट ग्राहम को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। और यहाँ से सीन डॉक्यूमेंटेड एरिन पे चले जाता है और हमें पता चलता है कि सीढ़ियों से गिरने के बाद ग्राहम हॉस्पिटल पहुंच गया था। और जब इंटरनेट पे ग्राहम की वीडियोस अपलोड करी गई तो वो फिर से बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और सब लोगों को ग्राहम पे यकीन हो गया। और हमें ये भी पता चलता है कि ग्राहम अभी भी हॉस्पिटल में है, पर जो एलिस है वो अभी भी ग्राहम को एक ढोंग मानती है। अब एलिस हमें फिर से अपने सबूत दिखाती है, जिसमें वो हमें बताती है कि ग्राहम, स्टीव और एरिन असल में बहुत पहले से ही एक दूसरे के दोस्त हैं और उनके पास सिर्फ एक ही ईमेल आईडी है जिसे वो तीनों यूज करते हैं। और इसका मतलब स्टीव बहुत पहले से ही एरिन और ग्राहम को जानता था, जिसका सबूत हमें ग्राहम की एक पुरानी वीडियो में से मिल जाता है। अब एलिस आगे बताती है कि जिस रात एरिन ग्राहम के पास आई थी उस रात उसके हाथ में एक अंगूठी थी और वही अंगूठी उसी स्पिरिट के हाथ में भी थी। और इतना ही नहीं, असल में जब ग्राहम घर में अकेला था तो भी हम लोग एरिन की रिफ्लेक्शन को एक विंडो में देख सकते हैं। और एलिस ये साबित कर देती है कि ग्राहम एक ढोंगी है। अब यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्री खत्म हो जाती है, पर इसके 1 महीने बाद का हमें सीन दिखाते हैं जिसमें ग्राहम अब हॉस्पिटल से घर आ चुका है और वो फिर से ऑनलाइन एक लाइव स्ट्रीम करता है। अब ग्राहम अपने व्यूअर्स को बताता है कि जो भी हॉन्टिंग्स थी वो बिल्कुल सच थी और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बात पे यकीन करे या फिर ना करे। और फिर उसके बाद ग्राहम एक फांसी का फंदा पहन लेता है और वो फंदा एक मिस्टीरियस फोर्स ऊपर खींच लेती है और कुछ ही देर में ग्राहम लाइव स्ट्रीम पे ही मारा जाता है। और हमें पता चलता है कि जब पुलिस ग्राहम के घर पे पहुंची थी तो ग्राहम की बॉडी उसके फ्लैट में नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में हैना की बॉडी किसी को भी नहीं मिली थी। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेथ ऑफ अ व्लॉगर मूवी की। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से एलिस की बातें बिल्कुल सच्ची थी और मूवी में बहुत सारी चीजों का ग्राहम और उसके दोस्तों ने ढोंग किया था। पर ये बात भी साफ है कि ग्राहम का घर सच में हॉन्टेड था और उस घर का पास भी बहुत ज्यादा डार्क था। तो असल में मूवी में हुआ ये कि ग्राहम और उसके दोस्तों ने पब्लिसिटी के लिए ग्राहम के हॉन्टेड घर का फायदा उठाया, पर एलिस ने उनका भांडा फोड़ दिया। और सच्चाई सामने आने के बाद ग्राहम डिप्रेशन में इसलिए चले गया क्योंकि लोग अब उसकी रियल हॉन्टिंग्स पे भी यकीन नहीं कर रहे थे। और फिर जो लास्ट में ग्राहम के साथ सीढ़ियों पे हुआ वो सब बिल्कुल सच था। और इन्हीं रीजंस के चलते ग्राहम ने खुद की स्पिरिट को हैना की स्पिरिट के हवाले कर दिया और फिर ग्राहम मारा गया। और अब मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।